तो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट है। पहले 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और आप चाहें तो कॉमेंट में मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी से। इक्विटी का मतलब होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, फेयर ट्रीटमेंट। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उन पे कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। सारी रेगुलेशंस, ट्रीटमेंट, जो वर्क कल्चर है वो सबके लिए फेयर होना चाहिए। जो पोजीशन पे एम्प्लॉयज है उस हिसाब से उनकी जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हायर पोजीशन पे है तो आप उसे रिस्पेक्ट करेंगे और लोअर पोजीशन पे है तो आप इसे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हर एक की ट्रीटमेंट इक्वल होनी चाहिए। ईच एम्प्लॉय डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड रिस्पेक्टफुली। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको बिना बायसनेस के इक्वली एंड फेयरली ट्रीट करें। यहाँ पे मैं मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ। मॉनेटरी डिफरेंस ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि वो स्किल्स पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे डिपेंड करता है, एंड बहुत सारे अलग क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात की जा रही है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए और कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन रेट बहुत बढ़ गया है। एट्रिशन रेट यानी एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के चले जाते हैं आपकी कंपनी को। ये कब होता है कि जब आपके वर्क कल्चर से या आपके इक्विटी से और बाकी सारे फैक्टर से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड ना हो। वो मॉनेटरी भी हो सकता है, वो कल्चरल भी हो सकता है। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है कि एम्प्लॉय आपके यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक जॉब को कंटिन्यू करे। ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, एम्प्लॉयज लॉयल है, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानते हैं, उसके लिए काम करते हैं और एक साथ आपके जुड़ के रहना चाहते हैं। और अगर एम्प्लॉयज छोड़ के चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ है, आपको ढूंढना चाहिए। क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय लॉयल है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइम से काम कर रहा है और वो छोड़ के जाता है, तो आप एक लॉयल एम्प्लॉय भी खो रहे हैं। इसके अलावा आपको नया एम्प्लॉय लाना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा, और फिर भी पुराने एम्प्लॉय के जैसा काम तो वो नहीं ही कर पाएगा। ऑब्वियसली नए वाले के अपने बेनिफिट्स होंगे, वो अलग है। बट जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, जिसे सब कुछ पता है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ है और आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ऑलरेडी ढल चुका था, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। ओके, तो आपको ये ही ट्राई करना है कि जो एम्प्लॉयज है वो स्टेबल रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिके रहे, लॉयल रहे। क्योंकि जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और वो लॉयल है तो ऑब्वियसली वो आपके सीक्रेट्स भी लेके जा रहा है, वो शेयर नहीं करेगा, बट आपका ऑर्गेनाइजेशन एक लॉयल एम्प्लॉय लूज कर रहा है, और वो लॉयल्टी का जो प्राइस है ना वो कुछ नहीं, कोई पे नहीं कर सकता। ओके, और नए नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का जो कॉस्ट होगा वो अलग। उसे ट्रेन करोगे 3-4 महीने, वो उसको फिर उसको ट्रेनिंग पे रखना पड़ेगा, फिर वो सीखेगा। कब वो सीखेगा, कब वो एकदम एकदम फास्ट, हार्ड एंड फास्ट एकदम सीख के फिर वो जब अपना जॉब से एकदम अच्छे से काम करना चालू करेगा, तब तक का जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सफर करता है। ओके, सो पर्सनल का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है जब अगर कोई एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो कोई अच्छे आइडियाज लेके आते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये फिजिबल है और ये अच्छा आइडिया है, तो आपको उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेटेड फील कराना चाहिए, और हो सके तो उनके आइडियाज और इनिशिएटिव को कई बार इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। इससे एम्प्लॉय रिटेन भी रहेंगे, अच्छे इनिशिएटिव्स भी आपको मिलेंगे, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे। एम्प्लॉय जब मोटिवेटेड रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ही चला रहे हैं। कोई भी अकेला बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज की कीमत काफी ज्यादा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वो अगर इनिशिएटिव लाते हैं तो उनके इनिशिएटिव को लो, अगर नहीं लाते हैं तो उन्हें मोटिवेट करो कि आप इनिशिएटिव्स दो, आप आइडियाज दो, और कुछ कुछ अच्छे आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट भी जरूर करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एस्प्रिट दे कॉर्प्स। एस्प्रिट दे कॉर्प्स यानी कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव कल्चर डेवलप करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर और कुछ नहीं, अगर कल्चर अच्छा है, आपके सुपीरियर्स अच्छे हैं, आप एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखते हो, आप अंडरस्टैंडिंग है, एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयज कम एंड फ्रीली शेयर विथ यू एनी प्रॉब्लम्स,
तो वो एक कल्चर का जो पार्ट है ना, शायद उसकी सैलरी 200 रुपये कम भी होगी, लेकिन अगर कल्चर अच्छा है ना तो एम्प्लॉय कभी नहीं छोड़ के जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि एम्प्लॉयज को आप मैनेजरियल डिसीजन में भी इंक्लूड करें। ओके। एम्प्लॉयज को जो वो डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट, पोजीशन, ट्रीटमेंट दे, अच्छा कल्चर दे, उनको मैनेजरियल डिसीजंस में इन्वॉल्व करे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए, तो आपका जो फोर्स है वो काफी अच्छा क्रिएट हो जाता है। फोर्स का मतलब वर्क फोर्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और जो कल्चर है वो भी अच्छा रहता है और दूसरे लोग भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे। जैसे कि कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग काम करने की इच्छा रखते हैं कि मुझे ये टाटा कंपनी में जाना है, मुझे ये वाली एमएनसी में जाना है, मुझे इस कंपनी में जाना है। तो वहाँ का वर्क कल्चर और एनवायरमेंट ऐसा है। ओके। सो ये था हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आएंगे और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे, तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।